दोस्तों कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेस माइंडेड या फिर यंग एंटरप्रेन्योर जब मार्केट में घूमता है कौन सा बिजनेस शुरू करूँ, तो उसे तो पता होता है कि यार चलो ये प्रोडक्ट सही चल रहा है, ये प्रोडक्ट बिक रहा है, आगे से तो सब कुछ हमें सब सही दिखता है, बट पीछे से हमें पता ही नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट, कोई भी जो प्रोडक्ट है जो अच्छी डिमांड पकड़ता है, अच्छी डिमांड होल्ड करता है मार्केट में, वो कैसे बनता है, क्या प्रोडक्शन होता है, कैसे फैक्ट्री चलती है। तो उसी की लाइव इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लाइव एक अच्छे रनिंग प्लांट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एक रनिंग बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं आ गया हूं जयपुर में, जहां पर आज मैं आपको दिखाऊंगा लाइव फैक्ट्री, जहां पर एक्चुअल में बिजनेस हो रहा है, रियल ग्राउंड इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा ताकि आपको भी एक आइडिया है। और ये फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है या फिर ये बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनता है वो हर दुकान में लगने वाला, हर दुकान में बिकने वाला आइटम होता है। हर कोई, बच्चे से बुजुर्ग तक, हर कोई इसको खाना पसंद करता है, हर कोई इसे कंज्यूम करना पसंद करता है। और सबसे खास बात, हर उम्र का इंसान और हर क्लास का इंसान इसका कस्टमर है। और अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जो कि लंबे समय तक चले, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कि सर जरा बताइए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे व्यूअर्स के लिए। सर देखिए, आज मैं आपको जिस फैक्ट्री में लेकर आया हूँ ना, अगर इस बिजनेस की हम बात करते हैं, जो एफएमसीजी का बिजनेस चल रहा है, एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है, अगर कोई इसमें न्यू इंटर करना चाह रहा है तो यहाँ पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ कंटिन्यूसली ये भी ग्रो करता जा रहा है, और छोटे टाउन से लेके गांव हो, शहर हो, जहाँ भी है, हर एक जगह ये फैलता जा रहा है और इसकी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। 150 करोड़ की आबादी है सर, वहाँ पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि कोई भी एक कंपनी पूरी पॉपुलेशन को कवर कर सके। तो अभी भी लोकल प्लेयर्स जो न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बाकी है, जिसमें वो एक बहुत अच्छा खासा बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, मेरी कंपनी का नाम सर दिनेश पैकेजिंग सॉल्यूशन है, मैं शुभम शर्मा। देखिए, फूड इंडस्ट्री के से रिलेटेड हम अपने कस्टमर्स को मदद करते हैं, जिनको भी नया ब्रांड्स लॉन्च करना है, जिनको भी पैकेट्स बनाना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, एज एग्जांपल पफ कुरकुरे से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है जो बना रहे हैं, उनको हम सारी मदद करते हैं। मशीनरी आप कैसे लगाएंगे, इस बिजनेस को कैसे करेंगे, आपको रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, आपको ऑपरेटर चाहिए होता है वो कैसे होगा। इवन हम आपको यहाँ तक गाइड करते हैं कि आपको किन चीज़ों की लॉन्चिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अगर देखिए आप भी ऐसा कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें आप कुरकुरे बनाने की मशीन देख रहे हैं, पफ का प्लांट देख रहे हैं, स्नैक्स का प्लांट देख रहे हैं, नमकीन का प्लांट देख रहे हैं, तो ये वीडियो टोटली आप ही के लिए है, क्योंकि आपको हम वैसे ही प्लांट पे लेकर आए हैं जो आपकी डिमांड है, जो आप सर्च कर रहे हैं। इसमें हम आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक की सारी जानकारी देने का ट्राई करेंगे कि आपको कहीं से कहीं तक किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो आपको और कहीं भटकना ना पड़े। तो सर अगर मुझे इस इंडस्ट्री में एंटर करना है तो ये पफ कोला कुरकुरे से ही मुझे क्यों शुरुआत करनी है? सर देखिए, मतलब क्या फायदा रहेगा मुझे? देखिए, ये जो पफ कोला कुरकुरे जो प्रोडक्ट हैं, ये बहुत आसानी से आपको देखिए मार्केट में दिख जाते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है, लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। फैक्ट्री का विजिट भी करवाएंगे, सारा प्रोडक्शन प्रोसेस समझाने वाले हैं, और मुझे सर ये भी समझाएंगे कि अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, सब कुछ डिटेल में बिजनेस इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है। अभी जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ये डेमो पर्पस के लिए एक ट्रेन प्रोफेशनल्स के अंडर में, उनके गाइडेंस में वो करके दिखाएंगे आपको। आप कृपया इसको खुद से बिना ट्रेनिंग के इसको ना ट्राई करें। पफ कुरकुरे, रिंग, ऐसे जो भी आइटम्स है, आपको उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो आप देख सकते हैं, ये चावल का है और ऐसे ही आपका मक्के का रॉ मटेरियल लगेगा, और इन्हीं दोनों से ये प्रॉपर प्रोसेस मटेरियल निकलता है आपका। अभी जैसे आप देख रहे हैं, इसको ये मिक्सिंग किया जाएगा, मक्का और चावल मिक्स होकर। येलो मक्का है क्या? हाँ, ये आपका येलो मक्का है और इसके साथ आप देख सकते हैं चावल है आपका, दोनों के ग्रेड आपके तैयार हो रहे हैं। देखिए, रॉ मटेरियल के बाद इसमें पानी और तेल का एक मिक्सचर पड़ता है, वो इसके साथ जा रहा है, जो कि आपको अगर इसकी रेसिपी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो आपको एक ट्रेंड पर्सन जो भी होगा वो आपको इसकी पूरी प्रॉपर गाइडेंस दे देगा कि कैसे आपको क्या मिक्सचर डालना है, कितने परसेंटेज में डालना है। ये सारी गाइडेंस आपको एक ट्रेंड प्रोफेशनल के अंडर में मिल जाएगी, जो स्टार्टिंग में हम आपको ऑपरेटर देंगे, वो आपको पूरी सारी चीज़ें बता देगा। अभी हम लोग इसको बकेट में ले रहे हैं। ये देखिए, ये मटेरियल हमारा ऊपर से जा रहा है, जो मक्का और चावल का मिक्सचर है हमारे पफ मशीन में जा रहा है। और देखिए, यहाँ पास हमारे हॉपर से यहाँ पर स्क्रू फीडर है, स्क्रू फीडर से मटेरियल हाउसिंग के अंदर जा रहा है, हाउसिंग से मटेरियल फिर हमारा इधर बाहर आ रहा है। आप यहाँ पास देख सकते हैं, ये आपका बाटी का शेप निकल रहा है, जिसको कई जगह पे चीज़ बॉल और अलग अलग शेप्स में बोलते हैं। ये बिल्कुल आपका गोल मटेरियल है, ये आपका निकल रहा है। फिर ऐसे ही मटेरियल निकल के आप देख सकते हैं कन्वेयर के थ्रू पे मटेरियल आप देख सकते हैं कन्वेयर के थ्रू ये जा रहा है रोस्टर के अंदर। ये एक्सट्रूडर मशीन है, इससे आप पफ के अलग अलग तरीके के 200 आइटम बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास आप देख रहे हैं चीज़ बॉल निकल रहा है, यहाँ पास इसको बाटी के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। आप पफ निकाल सकते हैं, आप नूडल्स निकाल सकते हैं, आप समोसा निकाल सकते हैं, रिंग निकाल सकते हैं, व्हील निकाल सकते हैं। ऐसे करके आप 200 वैरायटीज़ इसके साथ लॉन्च कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर है। फिर ये मटेरियल आपका कन्वेयर के थ्रू जा रहा है रोस्टर में। अब आप रोस्टर में जाएगा जब ये मटेरियल, तो आप देखेंगे कि मटेरियल में जो मॉइस्चर है, रोस्टर में हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं,
जो इस मटेरियल को रोस्ट करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके इसका मॉइस्चर बाहर निकालते हैं और इसको क्रंची बनाते हैं। क्रंची जब मटेरियल बनता है तो खाने में बहुत अच्छा होता है। देखिए ये रोस्टर है, अब इससे जो मटेरियल आपका रोस्ट होकर आया है, इस मटेरियल में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होगा। ये मटेरियल आपका बिल्कुल क्रंची हो चुका है, इसमें मॉइस्चर कहीं से कहीं तक नहीं बचा है। अब यही जो है, यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी क्वालिटी को मेंटेन करती है, टेस्ट को इंक्रीज़ करती हैं, आपकी क्वालिटी को इन्हेंस करती हैं पूरी तरीके से। ये सारे प्रोसेस होते हैं। अगर हम प्रोसेस को स्टेप वाइज फॉलो करते हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और प्रोडक्ट बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। आप यहाँ पास देख सकते हैं, अभी वहाँ पास हमारा मटेरियल जो था वो कुरकुरा नहीं था। यहाँ देखिए प्रोडक्ट बहुत आराम से फूट रहा है, पूरी तरीके से कुरकुरा हो चुका है, जिससे मॉइस्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं ये स्लरी सिस्टम है, इसके अंदर हमारा तेल और मसाले का मिक्सचर तैयार होता है, वो क्वालिटी बनती है, एक चटनी बनती है और फिर वही मसाला आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पास आएंगे आप देखेंगे यहाँ पास हमारे मसाले का मिक्सचर स्प्रे होता है और मटेरियल जब मसाला स्प्रे होता है मटेरियल में मिक्स होके क्वालिटी मेंटेन करके मटेरियल में मसाला लगता है और फिर आप आगे आके देख सकते हैं वहाँ पास आपको पूरा मटेरियल तैयार मिलता है। देखिए जैसे उसके अंदर पफ जा रहा है, मसाला जा रहा है, फिर वैसे ही क्लॉकवाइज ये घूमता रहता है और मसाला लग के मटेरियल जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, जिससे एक प्रॉपर मिक्सिंग होती है। कहीं पास कम और कहीं पास ज़्यादा वाला सिस्टम नहीं बचता है। आप यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है, प्रॉपर आपके प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, क्वालिटी बन रही है। उठा के दिखाऊं? जैसे आप यहाँ पास देखिए इस मटेरियल में हमारा मसाला नहीं लगा हुआ है, बट जब मसाला हमने फॉर्म किया तो फिर यहाँ पास मसाला लग के हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ और देख सकते हैं कितने अच्छे से मसाला लगा हुआ है, पूरी आपकी क्वालिटी तैयार है। इसको देख सकते हैं ये प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल क्रंची हो चुका है, मसाले के साथ ये प्रोडक्ट हमारा क्रंची है। ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके के मसाले लगाने हैं तो सेम प्रोसेस होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है आपका। जैसे आपका कुरकुरे हो गया, रिंग हो गया, व्हील हो गया, जैसे ऐसे जो भी अलग आइटम है 18-20 तरीके के, सबके लिए प्रोसेस सेम है, प्रोसेस बिल्कुल अलग नहीं है, सिर्फ शेप और साइजेस चेंज हो जाते हैं आपके, बाकी प्रोडक्ट अलग अलग नाम से आते हैं, बट उसका रॉ और सारा प्रोसेस सेम होता है। उसके बाद हम इसको आगे पैकेजिंग के लिए लेकर जाएंगे, जहाँ पास प्रोडक्ट आपका एक ब्रांडिंग होती है और पैकेजिंग होते हुए तैयार हो जाती है। अभी तो मैंने आपको पफ का दिखा दिया, अब आप देख सकते हैं ये कुरकुरे की मशीन है। अब आप इसमें देखेंगे सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं, सेम मक्के और चावल का मिक्सचर है जो इसके अंदर डाला जा रहा है, सेम रॉ मटेरियल लगता है जो इसके अंदर जा रहा है। ये हॉपर है, हॉपर से मटेरियल अभी नीचे आएगा, हम मशीन चलाएंगे तो आप देखेंगे इसमें इससे आपको कुरकुरे बन के निकलेगा। देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पास आपका जो कुरकुरे है वो पूरा रेडी फॉर्म में तैयार हो रहा है, जैसे हमें कुरकुरे चाहिए। अभी ये मॉइस्चर के साथ है, अभी हमारा ओनली मटेरियल तैयार हुआ है। आप इसमें देखेंगे ये मॉइस्चर में है, ये अभी वैसे टूट नहीं रहा। जब ये रोस्टर के अंदर से जाएगा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, हम कुरकुरे को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पतला कुरकुरे चाहिए, लंबा चाहिए, जैसा चाहिए हम वैसी इसमें क्वालिटी निकाल सकते हैं। ये पूरी चीज़ें हमारे हाथ में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मार्केट में लोग इसको कुरकुरे और टेढ़े मेढ़े के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप देखेंगे ये इसका शेप है टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए इसको लोग टेढ़े मेढ़े बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पास कुरकुरे बन रहा है, वैसे ही ये कुरकुरे बनने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट पे आ जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट से ये मटेरियल आपका आगे जाते हुए फिर सेम सर्कल जो पफ में चल रहा था वही सर्कल चलता है और ये आ जाता है आपका रोस्टर में। रोस्टर में फिर ये चलता है, रोस्टर से इसकी रोस्टिंग हो जाती है और रोस्टिंग के बाद इसका मॉइस्चर निकल जाता है। अब ये देखिए रोस्टर में जाएगा और रोस्टर से पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये चलता जाएगा। आप देखिए यहाँ से हमारा रोस्टेड कुरकुरे बाहर आ रहा है, ये प्रॉपर पूरी तरीके से रोस्ट हो चुका है। आप देखिए इसमें क्रंच आ चुका है। अब हम इसको आराम से, बहुत आराम से इसको तोड़ सकते हैं। ये मसाला मिक्सचर में जा रहा है और इधर से मसाले की मिक्सिंग हो रही है, यहाँ से वहाँ तक में प्रॉपर मसाला चलता है और होमोजीनियस मिक्सिंग हो जाती है। क्वालिटी आपकी प्रॉपर तैयार हो जाती है। अंदर आप देख सकते हैं कि पाइप के द्वारा स्प्रे हो रहा है और पीछे से एक एयर प्रेशर के लिए उसमें पाइप लगी हुई है जो उसको फ्लो दे रहा है। देख सकते हैं कि इसमें मसाला बिल्कुल प्रॉपर मिक्स हो चुका है। आपको ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि किसी प्रोडक्ट में आप देखिए कि एक पीस में मसाला कम हो और एक पीस में ज़्यादा हो, तो आपको सब में सेम दिखेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा था कि मॉइस्चर है, ये टूट नहीं रहा। आप देखिए इसका पूरा मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये सारा आपका मॉइस्चर निकल चुका है बाहर। फिर आप देखिए इसको आप पूरा देखेंगे ऐसे प्रोडक्ट जाएगा। अब यही प्रोडक्ट हमारा आगे जाके पैकेजिंग मशीन में जाके पैक हो जाएगा। ये देखिए माल अब हॉपर में डाला जा रहा है पैकेजिंग मशीन के। अब हम हॉपर में डालेंगे, जितना हमारा स्टोरेज है, इस हॉपर की स्टोरेज ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 15 से 20 केजी का है। इसमें 15-20 केजी हमने माल डाल दिया। अब हम मशीन को चालू करेंगे और वहाँ से हमारा मटेरियल निकल के आएगा, कप के थ्रू ड्रॉप होके यहाँ पास पैकेजिंग होगी हमारी।
हम लोगों ने अभी कुरकुरे पैकेजिंग के लिए डाला है। पफ भी सेम तरीके से होता है, सेम प्रोसेस होता है। आप देख रहे हैं हॉपर से वाइब्रेटर के थ्रू मटेरियल आ रहा है और यहाँ फ्लिपर के थ्रू मटेरियल ड्रॉप हो रहा है। कप में हमें जितना वेट चाहिए होता है हम उतना वेट सेट कर देते हैं। वेट के अकॉर्डिंग मटेरियल हमारा नीचे आता है और फिर आप यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारे पैकेट्स बनके तैयार हो रहे हैं। ये टोटल लड़ियों में पैकेट्स निकलते हैं, ये आप लड़ियाँ देख सकते हैं। आप देखिए ये ऑटोमेटिकली इसमें माल जा रहा है और ये पैक हो रहा है। हमने मशीन को कमांड दे रखी है कि हम 14 पीसेस में कटिंग करेंगे। आप अभी देखेंगे, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली 14 पीसेस में कटिंग कर देगी। ये देखिए, आपने देखा ये 14 पीसेस में इस लड़ी की कटिंग हो गई। ऐसे ही आप चाहें तो एक सिंगल पाउचेस, 2, 99 पाउचेस तक की आप कटिंग कर सकते हैं इस मशीन से। यहाँ से आप पैनल से कमांड देंगे और कमांड देते ही मशीन आपके जो भी कमांड है उसको एक्सेप्ट करेगी। इसके अंदर हम नाइट्रोजन एयर भी फिल करते हैं सेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। प्रोडक्ट हम डालते हैं, प्रोडक्ट में अगर जो भी बचा कुचा बाहरी हवा आती है उससे ये क्या करता है, मटेरियल की सेल्फ लाइफ को बरकरार रखता है, जिससे हम मटेरियल को 4 महीने तक मार्केट में भेज सकते हैं। 4 महीने तक इसको एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, आप पैकेजिंग की क्वालिटी देखिए, में टाइटनेस देख सकते हैं, कितना माल डाला गया और कैसे एयर की फिलिंग है। कहीं से कहीं तक एयर आपका लीक नहीं हो रहा है। प्रॉपर आपकी जैसी क्वालिटी चाहिए, जितना एयर चाहिए सेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल वैसे पैकेजिंग हुई है। आप चाहें तो इसको कैसे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। हम इसके ऊपर चाहें तो खड़े भी हो जाएंगे, ये पाउचेस आपके फूट नहीं सकते। तो ऐसी सर ये प्रॉपर मेरे ब्रांड सीलिंग का हुई है। बनाना है तो क्या रोल मिल जाता है? बिल्कुल हाँ, आपके ब्रांड का बनाना है, हम इसमें प्रॉपर एक वर्किंग करवाते हैं। जैसे आपको ब्रांड का चाहिए वैसा रोल आप बनवा सकते हैं। आपने अगर XYZ ब्रांड किया है तो आपके XYZ ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए ये रेडी रोल है, इसका सिलेंडर बनता है और अलग अलग जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पास देख सकते हैं, ये रिंग हो गया आपका, ये आपका पफ हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग कुरकुरे हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये सारे प्रोडक्ट आपके बनते हैं, इसके सिलेंडर्स बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पाउचेस बनवा सकते हैं। तो ये सर ये जो है ये कहाँ से बनवाते हैं? इसके लिए हम आपको कांटेक्ट दे देंगे। हो सकता है हम आपके लोकल एरिया से आपको वेंडर प्रोवाइड करवा दें, हो सकता है कहीं और से करवा दें। वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा, आपके एरिया के अकॉर्डिंग हम आपको रेफरेंसेस दे देते हैं। कुछ लोग इसमें टॉय भी डालते हैं, आप भी टॉय डाल सकते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। टॉय से क्या होता है, इसकी सेल बढ़ती है, डिमांड आती है, बच्चों को नए नए तरीके के डिफरेंट टाइप के टॉयज़ मिलते हैं। अभी ये पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है। आप इसको चाहें तो जहाँ कहीं भी बेच सकते हैं। जैसे ही आपका कुरकुरे है वैसे ही आपके पफ के पैकेट्स, रिंग के पैकेट्स, व्हील के पैकेट, आप अलग अलग पैकेट भी इसमें लॉन्च कर सकते हैं और सारे प्रोडक्ट आपके ऐसे ही रहेंगे, ऐसी ही पैकेजिंग रहेगी जैसे आपको क्वालिटी चाहिए। ये एक लड़ियाँ हैं, लड़ियों को देखिए आप रोल करके पैकेट्स बना सकते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर को देने के लिए। बड़े बड़े पैकेट हैं जो कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और आप इसको दे सकते हैं उन्हें सेल करने के लिए। आप जहाँ पास आए हुए हैं, आप इस फैक्ट्री में देख सकते हैं उनके पास कितनी डिमांड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी फैक्ट्री में कितने पैकेट्स तैयार पड़े हुए हैं। अभी भी इनके पास ऑर्डर्स हैं और वो कंटिन्यूसली इनका वर्क चल रहा है इसमें और ये कंटिन्यूसली बनते ही जा रहे हैं। ऐसे ही बैग इकट्ठा हो रहे हैं, हर एक जगह से एक गाड़ी, मतलब 100 बैग, 200 बैग की डिमांड आती है और ये लोग डायरेक्टली सप्लाई देते हैं, दूर सप्लाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि आसपास में देते हैं, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर में ये लोग सप्लाई देते हैं। और सर इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ से मिलता है? रॉ मटेरियल आपके लोकल एरिया से ही मिल जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल नहीं है। नॉर्मल चावल है और मक्का है, चावल की ग्रिट और मक्के की ग्रिट, जो कि हर एक जगह पे अवेलेबल है। बस थोड़ा सा हमें उसके बारे में सर्च करना होता है और वो इजीली मिल जाता है हमें। तो शुभम शर्मा सर ने जिनको मदद की है ये प्लांट शुरू करने में, जो कि कुरकुरे और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन देखा कुरकुरे पफ का, और तो उन्हीं ओनर से, फैक्ट्री ओनर से हम लोग बात करेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और क्या उन्हें मोटिवेट किया ये बिज़नेस में एंट्री करने के लिए। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर ये बिज़नेस आप कितने महीनों से और कितने सालों से कर रहे हो, और पहले आप क्या कर रहे थे? अभी तो एक स्टार्टअप ही है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस इंडस्ट्री में। अभी 2 या 3 महीने मेरे को कंप्लीट हुए हैं। ओके। और जैसे देखा था कि मार्केट में एक रनिंग प्रोडक्ट है, हर घर की पहचान है। आज आप छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, आज आप कहीं भी ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, कहीं भी घर में हो, कुरकुरे पफ एक ऐसा आइटम है जो हर घर में मिलता है। राइट। तो मार्केट रिसर्च तो सब खाते हैं? सब खाते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सब खाते हैं इसको। तो क्यों ना एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखा जाए कि जो कि प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है और कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि बच्चों की, बड़ों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मेरा मेन मोटो ये था इस इंडस्ट्री में आने का, कि हाइजीन और एक अपना जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और बेस्ट क्वालिटी और वो अपन को प्रोडक्ट करना है। और सर क्या नेम से आपका ब्रांडिंग है? हमारा जो ब्रांडिंग है वो निब्लू के नाम से है, और जो फर्म है वो श्री राधे फूड प्रोडक्ट्स के नाम से। श्री राधे फूड प्रोडक्ट। और अभी इसमें आप क्या क्या बना रहे हो आज के टाइम पे? इसमें हम लोग एक कुरकुरा बना रहे हैं, पफ में अपना पफ बना रहे हैं, मसाला बाटी के नाम से बना रहे हैं, रिंग्स है और नूडल्स है, सेव समोसा है। ये आइटम्स हम लोग अभी बना रहे हैं। सारा एक ही इसमें हो जा रहा है? सारा एक ही उसमें हो जा रहा है हमारा। और आपका मार्केट में कैसे सप्लाई होता है, कहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हो फिलहाल आज के टाइम में? आज के टाइम में हम लोग एंटायर राजस्थान देख रहे हैं। हमारा उदयपुर जा रहा है, जयपुर में जा रहा है, एंटायर सिटी में अलवर जा रहा है, बांदीकुई जा रहा है, खैरतल जा रहा है, चोमू जा रहा है, रिंगस जा रहा है, इवन अपना सीकर तक माल जा ही रहा है।
इसकी डिमांड फिर कहाँ से आती है, मतलब डिमांड जो है हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रखे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी मार्केट में इसको सप्लाई करते हैं, उनके जो सेल्स काउंटर जो बने हुए हैं रिटेल में, और वहाँ पे प्रोडक्ट जाता है और डिमांड हमारी उस तरीके से क्रिएट हो रही है। और रही बात सर, जब हम लोग इस बिजनेस में एंट्री करते हैं, जैसे कुरकुरे, पफ या फिर फूड आइटम है, FMCG इंडस्ट्री, तो मार्केट में तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इसमें होल्ड रखते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं भी इनको टक्कर दे सकता हूँ या फिर मैं भी इस मार्केट का हिस्सा बन सकता हूँ? कॉन्फिडेंस सिर्फ यही है कि आपके पास जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आप compete कर सको, टेस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज। वो चीज़ अगर आपके पास है और एक मार्केट में आप अच्छी पहचान है और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर चैनल और जो एक नेटवर्क जो है वो आपका अच्छा बिल्टअप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ क्या है कि एक बार आपने एफर्ट्स करके माल बेच दिया, फॉर एग्जांपल आप भी अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो एक बार हो सकता है कि आप माल बेच सकें, लेकिन डिमांड रिक्रिएट तभी होगी जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा। तो वही एक सर्विस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सर्विस तो है ही इंपॉर्टेंट कि आप एक सर्विस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो सर्विस तो एक है ही आपका मेन, कि आपने एक बार माल दे दिया, दोबारा डिमांड आई, आप माल ही ना दे पाए, वो चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन साथ में आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो अगर समझो कोई फैक्ट्री में लगाता हूँ तो इसमें मेंटेनेंस कैसे आता है और सर की तरफ से कैसे सपोर्ट रहता है? देखिए, सर की तरफ से ही फुल सपोर्ट मिला है, तो आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको ये बोल पा रहा हूँ। इन्होंने जो एक कमिटमेंट किया था कि जब प्लांट में लेने गया था मार्केट में, कई जगह मैंने रिसर्च किया, तब जाके इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने जो बात मेरे को जो कमिटमेंट बोला, तो वो चीज़ जब प्लांट इन्होंने इंस्टॉल किया, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इन्होंने एक टाइम लिमिट दिया था कि इतने टाइम पीरियड में मैं आपके पास प्लांट भेज दूंगा, और जो क्वालिटी इन्होंने कमिट की थी वो क्वालिटी वाला प्लांट इन्होंने दिया है, और जो चीज़ें इनकी तरफ से जो कमिटमेंट था वो एज इट इज़ मेरा प्रोडक्ट निकल रहा है। तो उसकी वजह से मेरे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। जैसा कि आपने बोला कि सप्लाई आपको प्रॉपर देनी है, सर्विस प्रॉपर देनी है। सर्विस हम लोग प्रॉपर तभी दे पाएंगे जब आपने जो प्लांट इंस्टॉल किया है वो प्रॉपरली रन हो रहा है, उसमें कोई मतलब कि ब्रेकडाउन नहीं आ रहा, कोई मशीन में फॉल्ट नहीं आ रहा, तो आप इजीली सप्लाई दे पाओगे, क्वालिटी तभी मेंटेन कर पाओगे। तो वो मैं इनका सपोर्ट ही है। और आज भी जैसे 3 महीने मेरे को हुए हैं, कभी भी कहीं भी मैं कोई चीज़ में अटका हूँ या फिर मेरे जो ऑपरेटर हैं वो भी कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अटका है, तो उन्होंने हर तरीके से अपने को मदद प्रोवाइड की है। ओके। तो और अप्रोक्सीमेट सर तो भी लेबर कितने लग जाते हैं ये? लेबर देखिए, अभी आपको एटलीस्ट 2 ऑपरेटर चाहिए होते हैं पूरी मशीन को रन करने के हिसाब से। अगर आपके पास एक मल्टी ऑपरेटर है जो कि पैकिंग मशीन और ये सब चीज़ों को आपको उसके बाद आपको पैकिंग लेबर जो कि फैक्ट्री में हेल्प करते हो 4 से 5 लेबर उसकी रिक्वायरमेंट है। और जगह तो भी अप्रोक्सीमेट कितनी लगती है? जगह अगर आपको एक अच्छा प्लांट डालना है तो एटलीस्ट 250 से 300 गज तो चाहिए 250-300 गज मिनिमम। ओके। और लाइसेंसिंग क्या होती है? स्टार्टिंग में क्या तकलीफ आती है बिजनेस शुरू करने में? स्टार्टिंग में यही है, आपको एक तो फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, आप लेबर रखते हो तो लेबर डिपार्टमेंट से आपको शॉपैक लेना होता है, और जो अपना GST रजिस्ट्रेशन वगैरह यही एक बार की रिक्वायरमेंट होती है। तो थैंक यू सो मच सर, you. आपने आपका फीडबैक देने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो रही बात सर इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है और मार्केट में कौन से पैकेट्स क्या रेट्स पे बिकते हैं, वो ज़रा समझाइए। सर देखिए, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, आप क्या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, नहीं है, कितने पास में है, कौन सी चीज़ की क्या प्राइस आपके यहाँ पे चल रही है, उसके अकॉर्डिंग इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल के आती है। बट अगर हम अप्रॉक्स बात करें तो इसमें कई सारी चीज़ों का मतलब एक तरीके से मिला के सब कुछ मिला के, हाँ अप्रॉक्स आपकी जो प्राइसिंग आ जाती है लगभग मोटा मोटा मान के चलिए आप 2.5 रुपये के करीब में आ जाती है। और बाकी एरिया वाइज डिपेंड करता है कि थोड़ी सी 5 पैसे कम हो रही है या 5 पैसे ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं। ये विद टॉयज में आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ। विद टॉयज आती है, हाँ, 5 अंदर जो टॉयज जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर कौन से चैनल्स के थ्रू बेचा जाता है माल, मतलब क्या क्या तरीके हैं बेचने के, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहती है? देखिए, इसके कई सारे चैनल्स होते हैं। अगर मैं सेल्स में बात करूं तो हमारे 5 चैनल लगभग हो जाते हैं। जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, फिर उसके बाद एक होता है सुपर स्टॉकिस्ट होता है। सुपर स्टॉकिस्ट के बाद अगला हमारा जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, उसके बाद हमारा कंज्यूमर आता है। तो एंड कंज्यूमर इसकी MRP क्या रहती है एक पैकेट की? 5 रुपये। 5 रुपये के आसपास रहती है। जी हाँ। तो फिर वो मार्जिन निकलते निकलते कितना हो जाता है? देखिए, मैन्युफैक्चरर्स को अप्रॉक्स कितना बचता है? मैन्युफैक्चरर्स को अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की आपको बताऊं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पकड़ के अगर आप बोलेंगे तो लगभग 40 से 50 पैसे का एक मार्जिन आ जाता है। अच्छा। एक पैकेट में। और सबसे मेन बात सर इन्वेस्टमेंट की, इसमें अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है अगर मुझे प्लांट शुरू करना है? मिनिमम से मिनिमम बजट कितना लेके चलना पड़ेगा मुझे? देखिए, अगर प्लांट की बात करते हैं, मैं 2 पार्ट में बताना चाहूँगा। मशीनरी इसका, मशीनरी हमारी देखिए छोटी मशीनरी स्टार्ट हो जाती है, छोटे प्लांट 8 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे आपको सेट करना है प्लांट, आपने मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया है वो आप करते हैं, तो लगभग एक अच्छे अमाउंट मतलब 18 से 20 लाख रुपए तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिर्फ मशीनरी का। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया
मशीनरी के बाद भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप मोटा मोटा मान लीजिए जितना आप मशीनरी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लगभग आपको उतनी इन्वेस्टमेंट आगे के लिए वर्किंग कैपिटल लेकर चलना है। देखिए ये जो प्लांट आपने देखा ये फुल्ली ऑटोमेटिक, हमारे पास ऑप्शन सेमी ऑटोमेटिक की भी अवेलेबल है, जिसको जैसी मार्केट की उसकी रीच है और वो उसके पास जितना बजट है, बजट के अकॉर्डिंग आप प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में सेमी ऑटोमेटिक लगाइए, बाद में आप कन्वर्जन कर सकते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 20 लाख रुपए का ही प्लांट लगाइए, आप चाहें तो शुरुआत 8 लाख रुपए से भी कर सकते हैं। 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आगे जैसे आपकी मार्केट में एक्सपोजर होता जाए, जैसे आपको रिजल्ट मिलता जाए, वैसे आप मशीनरीज ऐड ऑन करते जाइए, उसको आप फुल्ली ऑटोमेटिक में कन्वर्जन कर लीजिए। तो आई होप मैंने तो जितनी जानकारी लेनी थी ये बिज़नेस के बारे में मैंने ले ली है, और अगर आपको और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए बिज़नेस के बारे में, कुरकुरे पफ प्लांट के बारे में, तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिज़नेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।